आज अपन नया सवाल समझेंगे, उसमें अपने को रिवैल्यूएशन खाता, पार्टनर्स कैपिटल खाता और बैलेंस शीट बनानी है। तो वो कैसे बनेगी? जैसे सबसे पहले अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो कॉलम हमें पता है पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हमने देखा समायोजन के अंदर कि क्या क्या समायोजन दिए हैं। तो पहला समायोजन दिया था कि संचय कोष है 5000 से कम किया गया है, तो हमने लिखा टू RBD 5000। फिर उसके बाद में हमें दिया था कि फर्नीचर पर 10% हाथ लगाना है। तो फर्नीचर हमने बैलेंस शीट में देखा कितना दिया हुआ है, तो फर्नीचर हमें दे रखा है 5000 रुपये। तो हमने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5000 का 10%, तो हमारा आया 500 रुपये। फिर हमने देखा कि क्या है, तो वहाँ पर दिया हुआ है कि स्टॉक को 40,000 से कम किया गया है, मतलब नीचे हमारा बैलेंस शीट में 45,000 दे रखे हैं और नीचे हमें समायोजन में 40,000 दे रखे हैं। तो कम हुआ है, तो कितना कम हुआ? तो टू स्टॉक 45,000 माइनस 40,000 तो बराबर 5,000। अब इसके बाद देखा तो कोई समायोजन नहीं है, तो हमने टोटल लगा दी, 10,500 आई, क्रेडिट में लाए 10,500, कुछ नहीं था तो लॉस निकला 10,500। दो हमारे पुराने साझेदार है सुरेश और सतीश, दोनों का बता रखा है पुराना अनुपात के समान अनुपात में बांटते हैं, तो समान अनुपात में बांट दिया 10,500 को। तो इस प्रकार हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। हमारे 3 साझेदार हैं, 2 पुराने एक नया है, सुरेश, सतीश और ब्रेंजल। तो हमने तीनों के कॉलम बना दिए। फिर हमने सबसे पहले बैलेंस शीट में देखा तो दोनों पुराने साझेदार की पूंजी कितनी दे रखी है। सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस BD 37,500। उसके बाद हमने नए साझेदार की पूंजी कितनी है, तो बाय कैश करके लिखा, क्योंकि हम नए साझेदार की पूंजी बाय कैश करके लिखते हैं। तो नए साझेदार की पूंजी 30,000 दी हुई थी, तो हमने लिखा ब्रिंजल केस में। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि हमें गुडविल को बांटना रहता है, गुडविल दी हो तो हमारे इसमें गुडविल दी हुई है, लेकिन हमें प्रॉफिट और लॉस दे रखा है और बता रखा है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल निकालना। तो कैसे निकलेगी? गुडविल निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट बरोबर हम जानते हैं टोटल प्रॉफिट अपन ईयर होता है, तो हमने टोटल प्रॉफिट अपन ईयर 3 साल का दे रखा, लिखा। हमने टोटल लगाई 11,000 माइनस 2,000 बचे, तो फिर बटे में 3, 9,000 भागित 3, तो हमारे आंसर आए 3,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा 3,000 आया। हमने गुडविल का सूत्र लिखा, गुडविल बरोबर एवरेज प्रॉफिट गुणित परचेस ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा 3,000 आया और परचेस ईयर यानी कि क्रय वर्ष कितना दिया हुआ है, तो सवाल में हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 का गुणा किया 6,000 आए। तो हमारी गुडविल है 6,000, जिसे हमें समान अनुपात में बांटना है। तो हमने वही किया, बाय गुडविल लिखा और 3,000 और 3,000, 6,000 को हमने बांट दिया। फिर इसके बाद हमने देखा कि और क्या है, तो कुछ भी नहीं है, खाली ये बोला है कि गुडविल को अपलिखित किया जाएगा। तो हम करेंगे, लेकिन हमें ये लॉस भी ट्रांसफ़र करना है। हम जानते हैं कि लॉस अगर आया है तो डेबिट में होता है, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में होता है। तो हमने लॉस को ट्रांसफ़र किया टू रिवैल्यूएशन 5,250, 5,250। अब हमें गुडविल को बांटना है। गुडविल हमारी 6,000 रुपये दी हुई है, जिसको हमें अब तीनों साझेदार में बांटना है। जब अपलिखित किया जाता है तो तीनों साझेदारों में बढ़ता है, और जब पहले हम गुडविल को बांटते हैं तो 2 साझेदारों में बढ़ती है। तो गुडविल को बांटा, गुडविल 6,000 को बांटा, तो 2,000, 2,000 और 2,000 समान अनुपात में। अब इसके बाद हमने देखा तो हमें पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो हमने टोटल लगाई। तो हमने तीनों की टोटल लगाई, पहले की 30,000 आई, इन दोनों का टोटल किया 40,500, इन दोनों का किया 40,500, तीनों के इधर लाए, तीनों की टोटल लिखी। सबसे पहले 30,000 में से ये 2,000 घटाए तो 28,000 आए। फिर 40,500 में से हमने 5250 और 2,000 घटाए तो हमारा आया 33,250। इधर भी टोटल में से घटाया तो 33,250 आया। ये हमारा बैलेंस शीट ही है, जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार हमारा पार्टनर्स कैपिटल बना। हमको बैलेंस शीट बनाने को बोला है कि बैलेंस शीट भी बनानी है नए पार्टनर के बाद, तो बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट एज ऑन साल के एंड में बनता है। अगर सन दिया है तो हम साल के एंड की तारीख लिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो हमने नहीं लिखी। वही हमारा कॉलम लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सबसे पहले हम असेट्स की तरफ चलते हैं। सवाल में हमें कैश दे रखा है, तो कैश लिखा, कैश हमें 5,000 दिया हुआ है, जबकि हमारा बैलेंस शीट का नियम है कि एक तो हमारा साझेदार भी कैश लेके आता है। ये देखिए 30,000 कैश लेके आया है, तो वो भी यहाँ बैलेंस शीट में जुड़ता है। तो वही 5,000 प्लस 30,000, तो हमारे कैश हो गया 35,000। अभी हमारे पास 35,000 कैश है मौजूद। फिर उसके बाद हमने देखा तो फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखा 5,000 है, क्योंकि हमारा समायोजन था फर्नीचर का 10%, 500 रुपये आए थे।
तो 500 रुपये माइनस किए तो 4500 गए। फिर हमने लिखा डेटर्स लिखा, फिर हमने 50,000 दिए हुए थे और आरबीडी दे रखा है हमें 5,000, तो वो 5,000 माइनस किया तो 45,000 हमारा आए। उसके बाद स्टॉक दे रखा है, तो स्टॉक हमें दिया हुआ है सवाल में 45,000 और नीचे समायोजन में दे रखा था 40,000 और हमने घटाया था तो ये 5,000 आए थे, तो हमने स्टॉक लिखा 45,000 और ये जो 5,000 आए थे माइनस किए और हमारा आए 40,000। फिर डेबिट में आए, तो डेबिट में हमारे सवाल में दे रखा है लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स लिखा हमने 30,000। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल हमने निकाली है अभी हाल यहाँ पे CD यानी क्लोजिंग कैपिटल निकाली, यही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होती है तीनों, तो तीनों को हमने लिखा 33,250, 33,250 और 28,000। इन तीनों का योग लगाया तो 94,500 आए। इस प्रकार हमारा बैलेंस शीट का सारा लिखा, फिर हमने टोटल लगाई। बैलेंस शीट में दो ही साइड का योग बरोबर होना चाहिए, योग बरोबर है तो पूरा सवाल राइट है, और अगर योग बरोबर नहीं है तो कहीं सवाल में मिस्टेक है तो फिर वापस से हमें पुनः उसको देखना है कि कहाँ गलती हुई है। तो हमने योग लगाया कि इधर की टोटल आई 1,24,500, फिर इधर की हमने टोटल लगाई तो इधर की भी 1,24,500 आई। तो इस प्रकार ये पूरा सवाल हुआ